हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो अब क्लास सिक्स की जो साइंस एनसीईआरटी है वो स्टार्ट होने जा रही है। उसकी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को कवर करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। सबसे ज़्यादा जो फाउंडेशनल जो एक कोर्स है वो एनसीईआरटी को कवर करना है। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत थॉरली कवर की हुई है तो आपका उससे जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है उसका एक बेस तैयार हो जाता है। उसके ऊपर आप कुछ भी नया पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो क्लास सिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस की। ऑलरेडी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास सिक्स की कवर की जा चुकी है चैनल पे। अगर आपने उसको कवर नहीं किया है तो उसको आप जरूर कवर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, इनको सारा सब एंड तक देखिएगा जिससे कि सब चीज़ें आपको समझ में आती चल जाएँ। तो गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ गाइस लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है। साथ साथ आरओ सचिवालय के लिए भी कंप्लीट प्रिपरेशन बेंच लॉन्च हो चुका है। और डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, पेड क्विज भी आ रही है, जिसमें से बहुत ही नॉमिनल फी पे आपको डेली बेसिस पे पेड क्विज दी जा रही है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास सिक्स एनसीईआरटी साइंस अगर हम स्टार्ट करें, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ें इसमें हम समझते चल जाएंगे। अब देखिए क्लास सिक्स की एनसीईआरटी जो है ये बिल्कुल फाउंडेशनल है। क्लास सिक्स से लेके हमें क्लास 12 तक, क्लास 10 तक तो सब कुछ कवर करना ही है। क्लास 11 और क्लास 12 में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं जिनको हमें कवर करना है। तो क्लास सिक्स एनसीईआरटी साइंस देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 कहता है फूड के बारे में, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन कहाँ से आता है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं इसमें। तो प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि जो पौधे हैं वो ही अनाज हुआ या सब्जियां हैं, फल हैं, जितनी भी खाद्य सामग्री हैं उन सब के स्रोत होते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। जो एनिमल्स हैं वो हमें मिल्क देते हैं या मीट प्रोडक्ट्स देते हैं या एग्स देते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है। जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, फल सब्जियां हैं, वो पौधे देते हैं जो लोग हम लोग कंज्यूम करते हैं। और साथ ही साथ जो मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स हैं वो एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद काउस, गोट्स, बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हम सबको पता ही है कि मिल्क दूध से, यानी दूध के बाद जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बने हुए जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब देखिए हम कौन कौन से हिस्सों को खाते हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। मान लेते हैं ये अगर हम देखें ऊपर से नीचे की तरफ देखना शुरू करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से समझते चल जाएंगे। अब देखिए सबसे ऊपर है फ्लावर्स। तो ये, या इस तरह से देखें एक पेड़ का सिस्टम कैसा होता है। एक पेड़ ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड से ऊपर जो हो गया उसको तो हम बोलते हैं शूट सिस्टम, यानी कि प्रहो तंत्र। और जो नीचे आता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, यानी कि मूल तंत्र। तो नीचे वाला यानी कि ये जड़ वाला जो है ये मूल तंत्र है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मूल तंत्र, आप देख सकते हैं। और ऊपर वाला जो है उसको शूट सिस्टम कहते हैं, यानी कि प्रहोतंत्र कहते हैं, और रूट सिस्टम कहते हैं। अब रूट्स में दो तरह की रूट्स होती है। अगर हम देखें तो प्राइमरी रूट होती है और सेकेंडरी रूट है, यानी कि प्राथमिक मूल है और द्वितीयक मूल है। यानी कि जो मेन रूट आ रही है वो तो प्राइमरी रूट हो गई, और उस प्राइमरी रूट के बाद जो ये आगे ब्रांचेस निकल गई हैं इनकी रूट्स की, उसको हमने सेकेंडरी रूट बोल दिया। नेक्स्ट ऊपर का सिस्टम अगर हम देखें, शूट सिस्टम देखें, तो शूट सिस्टम आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक तो होते हैं फ्लावर्स, है ना। ये आप नॉर्मली जो हम देखते हैं वो फ्लावर देखते हैं, पुष्प, यानी कि फिर फ्रूट हो गए जो कि फल होगा। फिर एक तना है, स्टेम जो है वो तना हो गया, और लीफ यानी कि पत्ती हो गई। उसके बाद ये जो लीफ जिससे कनेक्ट रहती है उसको हम नोड बोलते हैं। तो वो नोड जो है वो हिंदी में भी इसको नोड ही कहा जाता है। और ये जो बीच का एरिया है इसको इंटरनोड कहते हैं। और यहाँ से कोई कली निकल रही होती है तो उसको बड कहते हैं, यानी कि कलिका या कली कहते हैं उसको। तो ये एक किसी भी पौधे के पार्ट्स होते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको आप खा सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी आप कली भी खा सकते हैं फॉर एग्जांपल, या आप उनका फ्रूट्स तो खाते ही हैं, पत्तियां भी खा सकते हैं। तो इस तरह से सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। अब देखिए जो मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा है, उसके जो बीज हैं वो हमें तेल भी निकाल के देते हैं, उसमें से हम तेल निकाल सकते हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। और जो मस्टर्ड के जो पेड़ की जो पत्तियां होंगी, यानी कि उसकी जो फसल लगी हुई है उसकी जो पत्तियां होंगी उसको हम सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर। अगर हम मधुमक्खियों की बात करें तो जो मधुमक्खियां होंगी वो नेक्टर इकट्ठा करती हैं, यानी कि स्वीट जूस जो होती हैं जो वो पौधों से इकट्ठा करती हैं, उनको वो इकट्ठा करती हैं अपने खाने के रूप में। फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो उसको वो पौधों से
फूलों से इसको इकट्ठा करती हैं, हनी बनाती हैं उसका, उसके बाद उसको जो उनके छत्ते होते हैं, उनका जो घर होता है, हाई होता है, उसमें उसको वो स्टोर कर देती हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो ये आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए कि वो पौधे या वो एनिमल्स जो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। यानी कि जो सिर्फ शाकाहारी हैं उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। और फिर वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहा जाता है। और वो एनिमल्स जो कि पौधे भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको ओमनिवोर्स कहा जाता है। अब जैसे कि कैट है, अगर हम कैट की बात करें या फिर हम बात करें डॉग की या ह्यूमन बींग्स की भी, तो जो इंसान है वो भी अपने आप में एक ओमनिवोर है। तो वो जो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है। हम समझ सकते हैं कि जो हर्बीवोर है, तो हर्बीवोर्स कौन हो गए, जैसे कि डियर हो गया, यानी कि हिरन है, खरगोश हैं, ये सब ऐसे हैं जो हर्बीवोर्स हैं। फिर जो कार्निवोर्स हैं, जो मांसाहारी जीव हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खा सकते हैं, वो लायन है, टाइगर है, ऐसे हो गए। और जो ओमनिवोर्स हैं वो डॉग्स हैं, कैट्स हैं और इंसान की भी इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 2 अगर हम देखें तो चैप्टर 2 आता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने ये तो देख लिया कि जो हमें खाना मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। अब हम ये भी हमें समझना चाहिए कि एक खाने के अंदर होता क्या क्या है, यानी कि एक खाने के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिससे हमें बॉडी में एनर्जी मिलती है, या जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो क्यों खा रहे हैं। तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि अलग अलग जो खाने के आइटम्स हैं उनके अंदर क्या क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये तो हमें सबको पता है कि जब भी हमारे यहाँ खाना बनता है तो ऐसा नहीं होता कि उस खाने के अंदर जो भी सब्ज़ी बन रही है वो सिर्फ मात्र एक ही चीज़ से बनी हुई है। उसके अंदर कई सारी चीज़ें डलती हैं, कई मसाले डलते हैं, नमक डलते हैं, कई सारी चीज़ें डलती हैं, तब जाकर एक सब्ज़ी तैयार होती है। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। उन सभी इंग्रेडिएंट्स में, उन सभी सामग्रियों में ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उन सभी कंपोनेंट्स को हम पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर बॉडी आर नेम्ड। अब जो खासकर अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जो बहुत ही खास मेजर पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फिर प्रोटीन चाहिए, फैट्स यानी कि वसा चाहिए, फिर विटामिन चाहिए और मिनरल्स चाहिए, यानी और भी जो खनिज हैं वो सभी हमें चाहिए। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं और पानी भी होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट है। टू टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। अब अगर हमें ये टेस्ट करना हो कि जो हमारा खाना है उसके अंदर क्या चीज़ है, यानी कि उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं हैं, प्रोटीन्स हैं या नहीं हैं, तो उसके अलग अलग टेस्ट्स हैं। वो टेस्ट्स यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे खाने के अंदर हमें क्या मिल रहा है जो हम खा रहे हैं। तो हम टेस्ट करते हैं अलग अलग खाने के आइटम्स को, देखते हैं कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का देखते हैं। तो अब देखिए कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो अब देखिए जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं वो दो तरह से मिलते हैं, या तो स्टार्च के रूप में मिलते हैं या शुगर के रूप में मिलते हैं। तो स्टार्च और शुगर क्या होती है, यानी कि स्टार्च और शर्करा क्या होती है, वो उसको टेस्ट कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ स्टार्च अगर हम देखें, सबसे पहले स्टार्च का टेस्ट देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। तो हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब को आधा पानी से भर लेना है और उसके अंदर आयोडीन टिंक्चर की कुछ बूंदें डालनी है। तो इससे डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होगा आयोडीन का वो बन जाएगा। फिर उसके बाद हमें 2-3 बूंदें जो हैं ये इसकी किसी भी फूड आइटम पे डालनी है, जो हम फूड आइटम खा रहे हैं उसके ऊपर ही छोटी सी बूंदें डालनी है, इसकी 2-3 बूंदें। अगर उस खाने का रंग चेंज होकर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, अगर वो खाना ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, तो ये सीधे सीधे से ये दर्शाता है कि वो जो है खाने के अंदर स्टार्च है। अगर हमें प्रोटीन के लिए टेस्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं हम। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमें बनाना पड़ेगा। उसको अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे, तो उसके सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें 100 ml पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद 10 ग्राम कास्टिक सोडा को डिज़ोल्व कर दो 100 ml पानी में, जिससे कि कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाए। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ खाने का सामान लेना है, जो चीज़ हम खा रहे हैं, जिस चीज़ को हमें पता लगाना है कि उसके अंदर कुछ प्रोटीन है या नहीं है। तो हमें क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ थोड़ा सा खाना लेना है और उसके अंदर
2 बूंदें कॉपर सल्फेट की डालनी है सॉल्यूशन की जो भी हमने ऊपर बनाई, और 10 बूंदें कास्टिक सोडा की डालनी है। अगर इससे वॉयलेट कलर निकल के आता है, बैंगनी कलर दिखाई देता है, तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे प्रोटीन है या नहीं है। अब देखिए यही सवाल एग्ज़ाम में आते हैं कि प्रोटीन को पता लगाने के लिए जब कलर चेंज होता है फूड आइटम का, तो वो किस कलर में होता है, तो वो वॉयलेट में होता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि फैट्स खाने में है या नहीं है, तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे? बाय टेकिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम एंड रैपिंग इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब देखिए फैट्स पता लगाने का थोड़ा तरीका बहुत आसान है। आपको कोई भी टेस्ट ट्यूब की या आपकी कोई भी इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको सिर्फ एक कागज़ लेना है और एक कागज़ पे जो भी आपके पास खाना है उसको अच्छे से उसके ऊपर दबा देना है। उस खाने को उस कागज़ से आप दबा देंगे। अगर कागज़ के ऊपर हल्का सा ऑयली अगर कुछ आ जाए कि कागज़ जो है वो ऑयली हो जाए, तो हम समझ सकते हैं कि खाने के अंदर फैट्स है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। इफ़ द पेपर कंटेन्स एन ऑयली पैच, अगर उसमें एक ऑयली पैच निकल के आ जाएगा कागज़ के अंदर, तो हम समझ जाएंगे कि खाने में वसा है, खाने में फैट्स है। तो बात आती है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी कि विभिन्न जो अलग अलग जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं, ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। इनफैक्ट फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो हम फैट्स खाएँ और कार्बोहाइड्रेट्स खाएँ, तो जो उसमें से फैट्स है वो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इसमें से कि फैट्स में से और कार्बोहाइड्रेट्स में से कौन ज़्यादा एनर्जी देता है, तो फैट्स ज़्यादा एनर्जी देता है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। यानी वो खाना जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें होते हैं उन खाने को हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ सोर्स देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो है यानी कि शकरकंदी, फिर पोटैटो यानी कि आलू, शुगर केन गन्ना, पपाया हो गया पपीता, फिर मेलन तरबूज, मैंगो आम, मेज़ मक्का, फिर बाजरा है, उसके बाद फिर चावल है, उसके बाद फिर गेहूँ है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद बात करें फिर हम उन सोर्सेज़ की फ़ैट्स की, यानी कि प्लांट सोर्सेज से और एनिमल सोर्सेज से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से हमें फ़ैट्स मिल सकता है। तो अगर हम पहले प्लांट्स की बात करें तो प्लांट से जैसे कि नट्स हैं, यानी कि अगर हम बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, जितने भी नट्स हैं, तिल हैं, ग्राउंड नट हैं, और जैसे कि तेल हैं, फिर सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन का तेल, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल और सोयाबीन का तेल। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मूंगफली वगैरह, ये सब वो चीज़ें हैं जो प्लांट बेस्ड हैं और पौधों से हमें यहाँ से फ़ैट मिल सकता है। और अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें जहाँ से हमें फ़ैट्स मिल सकता है, तो जो जंतु स्रोत है वो क्या क्या हैं, जैसे कि मीट खाना हो गया, यानी कि मांस खा रहे हैं, कोई मछली खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, फिर घी, दूध, मक्खन, क्रीम, ये सब चीज़ें जो हैं आपको ये फैट्स गिविंग फूड हैं, यानी कि जो एनिमल फूड्स हैं एनिमल के थ्रू हमें मिलेंगे और फैट गिविंग है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी जब हम इन चीज़ों को खाएंगे। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आर बॉडी। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। देखिए प्रोटीन्स को तो बहुत इंपॉर्टेंट सब लोगों को पता है, जो भी लोग जिम जाते हैं वो भी प्रोटीन शेक पीते हैं और प्रोटीन्स लेते हैं, जिससे कि क्योंकि बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग फूड्स के लिए प्रोटीन को ही कहा जाता है। तो जितने भी लोग जिम जाते हैं वो सब जानते हैं कि प्रोटीन की बॉडी बिल्डिंग में, यानी कि बॉडी को डेवलप करने में कितनी अच्छी या कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो पहले प्लांट सोर्सेज देखते हैं कि पौधे वाले सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज देखते हैं, फिर एनिमल सोर्सेज देखेंगे। तो यानी लगभग जितनी भी तरह की दाल हैं उन सबसे हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे कि ग्राम यानी कि चने से, मूंग से, तुर दाल से, फिर बीन्स हैं, उसके बाद फिर सोयाबीन है और फिर मटर हैं। ये सब चीज़ें हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। और उसके बाद जो एनिमल प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो मीट है, फ़िश है, पनीर है और दूध है और अंडे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन जो लोग जिम जाते हैं वो बहुत अंडे वगैरह खाते हैं और ये मछलियाँ वगैरह खाते हैं, जिससे कि, या पनीर बहुत ज़्यादा खाया जाता है उनके द्वारा, जिससे कि उनको बॉडी में उनकी प्रोटीन की कमी ना हो, प्रोटीन मिलता रहे। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। अब देखिए विटामिन की क्या अब इंपॉर्टेंस है, अगर हम वो देखें, प्रोटीन का हमने देख लिया, विटामिन का देखें तो विटामिन जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, हेल्प करने में कि हम डिजीज़ से लड़ सकें। यानी कि हम डिजीज़ से, यानी कि बीमारियों से तभी लड़ पाएंगे जब हमारी बॉडी स्वस्थ होगी, हमारी बॉडी में अच्छे अमाउंट में विटामिन होंगे। विटामिन ऑल्सो हेल्प
इन कीपिंग आर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। तो जो हमारी आँखें हैं, हड्डियाँ हैं, दाँत हैं, मसूड़े हैं, उन सबको मजबूत रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व रिस्पॉन्सिबल हैं, वो विटामिन हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। देखिए विटामिन अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, ऐसे करके कई सारे विटामिन होते हैं। तो विटामिन ए है, विटामिन बी, सी है, फिर डी है, ई है, के है, और एक विटामिन बी भी आता है। विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फिर विटामिन B1, B2, B3 ऐसे करके B12 तक जाते हैं। तो विटामिन बी पूरा एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। विटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आइज हेल्दी। अब देखिए अगर हमारी अपनी बॉडी की बात करें, इंसान की बॉडी की बात करें, तो जो इंसान की बॉडी है उसको लगभग सभी तरह के विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन ए जो है इंसान की बॉडी की जो स्किन है और आइज़ है उसको हेल्दी रखता है। विटामिन सी आपको हेल्प करता है कि कई सारी बीमारियों से आप लड़ सकें। विटामिन डी से आपकी हड्डियां हैं, दांत हैं, ये सब मजबूत रहते हैं और वे कैल्शियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बॉडी के अंदर अगर हम कुछ भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिससे हमें बॉडी को कैल्शियम मिल रहा है, लेकिन वो बॉडी में कैल्शियम तब तक सिंथेसाइज नहीं होगा, तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा। और विटामिन डी तभी एक्टिवेट होता है जब बॉडी धूप में आती है। तो यानी कि अगर बॉडी धूप में ना आए तो विटामिन डी चार्ज नहीं होगा, और विटामिन डी चार्ज नहीं हुआ तो कैल्शियम बॉडी के अंदर काम करना बंद कर देगा। आर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Nowadays insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। तो आजकल हम लोग सूरज के सामने नहीं आ पाते हैं, चाहे वो लेट से उठना हो गया हो या वॉट एवर विल बी द रीज़न, कि घरों के अंदर बैठ के हम जो हमारा जो काम चलता है सारा, हम धूप में नहीं आते हैं। जब हम धूप में नहीं आते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है, क्योंकि सनलाइट नहीं मिलती। तो जब बॉडी सनलाइट नहीं मिलती और हमारी बॉडी चार्ज नहीं हो पाती सनलाइट से, तो उसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है कई सारे लोगों में। तो अब देखते हैं कि विटामिन ए के सोर्स देखते हैं सबसे पहले। जैसे कि पपीता खाएंगे अगर आप, कैरेट खाएंगे, गाजर है, आम है, इन सब से आपको विटामिन ए मिलेगा। उसके बाद विटामिन बी की बात करें तो चावल है, फिर हीट है और लीवर है, तो यानी गेहूँ, यकृत, ये सब चीज़ें आप खाएंगे तो आपको इससे विटामिन बी मिलेगा। नेक्स्ट आता है विटामिन सी की। अगर हम बात करें तो ऑरेंज यानी कि जितने भी खट्टे फल होंगे अगर आप वो खाएंगे, सिट्रस फ्रूट्स होंगे वो खाएंगे, उन सबसे आपको विटामिन सी मिलेगा। जैसे कि गुआवा है, ग्रीन चिली है, लेमन, आंवला, टमाटो, ऑरेंज, और हिंदी में देखें तो अमरूद है, मिर्च है, नींबू, आंवला, टमाटर और संतरा। तो ये सब चीज़ें खाने से आपको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन डी देखते हैं कि विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं। फ़िश है, एग है, लीवर है, मिल्क, बटर, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको विटामिन डी प्रोवाइड करेंगे। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। अब देखिए हमने सब चीज़ें देख ली कि प्रोटीन हमें कैसे मिलेगा, विटामिन कैसे मिलेगा। कुछ मिनरल्स की बात भी आती है कि हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोटीन्स और विटामिन्स और सिर्फ यही चीज़ें चाहिए, हमें कुछ और खनिज भी होते हैं, कुछ और मिनरल्स भी होते हैं, उसकी भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो हर मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बॉडी को बीमारियों से दूर रखने के लिए। तो कुछ सोर्सेज देखते हैं, चीज़ें देखते हैं जो अलग अलग मिनरल्स हैं। सबसे पहले देखते हैं आयोडीन के लिए कि कौन कौन सी चीज़ है जिससे कि आयोडीन मिल सकता है। जैसे कि हरी पत्ते हो गए, स्पिनच है यानी कि जो पालक होता है वहाँ से आयोडीन मिलता है, मछलियों को खाने से, अदरक खाने से आपको जो है आयोडीन मिलता है। उसके बाद फॉस्फोरस की बात करें, अगर हमें फॉस्फोरस अगर हमें लेना है तो फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा? केले से मिलता है, दूध से मिलता है, चावल से मिलता है, गेहूँ से मिलता है। फिर आयरन की बात करें तो आयरन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? ये आपको सेब खाने से मिलेगा, ठीक है, फिर हरे पत्ते खाने से मिलेगा और लीवर खाने से मिलेगा। तो यहाँ से आपको आयरन मिलेगा। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा? दूध से और अंडों से। तो दूध, अंडे खाने से आपको कैल्शियम मिलता है। तो ये वो छोटे छोटे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, छोटे छोटे अमाउंट में चाहिए, लेकिन ज़रूर चाहिए, नहीं तो बॉडी के अंदर इनकी कमी हो सकती है। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स इन पानी। अब देखिए ये न्यूट्रिएंट्स तो जो हमने सब देखे, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तो हमें चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर भी चाहिए और पानी भी चाहिए। जो डाइटरी फाइबर है उसको हम रफेज भी बोलते हैं। अब ये डाइटरी फाइबर हो गया या रफेज हो गया, ये क्या है? यानी कि आहार का जो फाइबर है वो क्या चीज़ है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए इससे बॉडी को वैसे कोई एनर्जी नहीं मिलती, ये बॉडी में कुछ और हेल्प नहीं करता। ये बॉडी में क्या हेल्प करता है? रफेज क्या हेल्प करता है? जो भी चीज़ें हमने खाई उसमें से जो चीज़ें डाइजेस्ट हमारी नहीं हुई, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जब हमारा फूड वो बाहर निकलता है बॉडी से, तो उस बॉडी से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है उसको स्मूथन करने के लिए, उसको उसमें हेल्प करने के लिए रफेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। तो ज़्यादातर जो रफेज मिलता है वो प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, यानी कि जो पौधों के चीज़ों से जो हमें चीज़ें हम खाते हैं, पौधे की चीज़ें जो हम खाते हैं उस समय मिलता है। होल ग्रेन्स है, पल्सेस हैं, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी रफेज के सोर्स हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। देखिए यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि रफेज हमारी बॉडी को कोई भी ऐसे खनिज या कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट पोषक तत्व नहीं प्रोवाइड करता, बट इज़ एन असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर बॉडी एंड एड्स टू इट्स बल्क। अब देखिए मान लेते हैं कोई कहे जब इसका कोई यूज़ नहीं है बॉडी डेवलपमेंट में तो इसको ना खाया जाए, इसको ना कंज्यूम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो खाना हमारे शरीर में नहीं पचा उसको बाहर निकलना है, उसको बाहर निकलने में मदद करता है रफेज। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए पानी का क्या इस्तेमाल है, पानी अब हम सारे दिन पानी पीते हैं, अलग अलग सब्जियों में पानी डलता है, तो फ्रूट्स में सब पानी होता है, फलों में पानी होता है, सब्जियों में पानी होता है। तो जो पानी है वो खाने को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो पानी जो है ये भी हेल्प करता है कि यूरिन के रूप में, स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में चीज़ें बाहर निकल सकें। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। तो ज़्यादातर जो हम चीज़ें पीते हैं वहाँ से हमें पानी मिल जाता है, जैसे कि दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं और दूध मिल्क पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं डायरेक्टली। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मेक कुक्ड फूड्स, और उबले हुए खाने को बनाने के लिए, पके हुए खाने को बनाने के लिए भी हम उसमें पानी ऐड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस्ड डाइट। अगर हम देखें तो एक संतुलित आहार क्या होता है, कब हम कहते हैं, देखिए बहुत ही सभी लोग बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, लेकिन इसका क्या मतलब है बैलेंस डाइट का, किसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन आर डे इज़ आर डाइट। तो जो भी हम सारे दिन खाते हैं, पूरे एक दिन के अंदर जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स। तो एक अच्छी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, हमारे एक अच्छी हेल्थ के लिए एक पर्सन को ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिसके अंदर, यानी कि एक ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते रहें इन राइट क्वांटिटीज़, और सही क्वांटिटी में उसको सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल और दी अदर। अब देखिए ना तो ऐसा हो कि एक चीज़ की बहुतायत हो जाए कि एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को मिल रही है और एक चीज़ बहुत कम मिल रही है। अगर ऐसा भी करेंगे तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाएगी। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और जो आपकी डाइट है उसके अंदर रफेज भी होना चाहिए और पानी भी होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जूस को अवॉइड करें और डायरेक्ट फ्रूट खाएं। अब देखिए आप डायरेक्ट फ्रूट खाते हैं तो डायरेक्ट फ्रूट से आपको जो उसका जूस है, जो उसके विटामिन हैं, विटामिन सी अगर उस फ्रूट में है, मान लेते हैं अगर हम जो भी हम अब फ्रूट खा रहे हैं, मान लेते हैं मौसमी है, तो मौसमी में जो भी आपका विटामिन सी होगा वो तो आपकी बॉडी को मिल ही जाएगा अगर आप मौसमी का डायरेक्ट जूस ना पी के डायरेक्ट मौसमी भी खाएंगे। लेकिन मौसमी खाने से क्या हेल्प मिलेगी कि मौसमी का जो ऊपर का जो कवर होता है, वो जो कवर है उसके वजह से, उसको खाने की वजह से आपको रफेज भी मिलेगा। लेकिन अगर आप उसका जूस बनवा लेंगे तो जूस बनवाने से वो जो रफेज है जो आपको मिलना चाहिए था आपकी बॉडी को, वो नहीं मिल पाएगा, तो जिसके वजह से वो चीज़ अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए अगर कोई चीज़ है उसको जूस बना के ना पिए, उस फ्रूट को डायरेक्ट खाएंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। अगर मान लेते हैं सब्जियों को या फ्रूट्स को काटने के बाद, अगर आप उसको काट दिया और काटने के बाद आप उसको धोते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ विटामिन आपके उसमें धुल जाएंगे। यानी कि काटने के बाद उनको नहीं धोना है, काटने से पहले ही आप उनको धो सकते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। अब कई सारी जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जो उनकी स्किन्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल खीरा है, कोकम्बर है, खीरे के ऊपर की जो स्किन होती है, या उसके बाद एप्पल है, एप्पल के ऊपर की जो स्किन होती है उसके अंदर भी कई सारे विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो उनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको हमें उतार कर फेंकना नहीं चाहिए, उनको एज इट इज़ खाना चाहिए। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। और बार बार अगर आप दालों को या चावलों को धोते हैं तो उसके वजह से भी जो उनके विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो बह जाते हैं। कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। देखिए कुकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप खाना को पकाते हैं तो उससे क्या हेल्प होती है, एक तो वो ईजियर टू डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि आपको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में हेल्प मिलती है, वो ईजी हो जाता है पचने में, और वो उसको जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और कुकिंग की वजह से ये भी देखा जाता है कि कुकिंग करने की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स कम भी हो जाते हैं खाने में, क्योंकि वो मर जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट
इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। अब देखिए मान लेते हैं क्या होता है, कई सारे प्रोटीन्स हैं और कई सारे मिनरल्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। मान लेते हैं आपने कोई चीज़ बनाते हुए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद उस पानी को अगर आपने फेंक दिया तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे विटामिन्स वगैरह ऐसे थे, प्रोटीन्स ऐसे थे या मिनरल्स ऐसे थे कि जो उस पानी के साथ बह गए और जो पानी के साथ वेस्ट हो गए। विटामिन सी ऑल्सो गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीटिंग ड्यूरिंग हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर आप खाना पकाते वक्त विटामिन सी जो है वो ईजिली वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी जिन चीज़ों में है उनको हमें पकाना नहीं चाहिए। ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। इज सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जब हमें एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा फैट्स वाले खानों से मिलती है और हम खूब सारा फैट्स खाना शुरू कर दें तो उससे हमारी बॉडी को खूब एनर्जी मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। एनर्जी तो आपको मिलेगी लेकिन साथ साथ आपको ओबेसिटी जैसी बीमारी भी हो सकती है, यानी कि जो मोटापा है उससे भी आप ग्रसित हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी डिसीजेज। तो डेफिशिएंसी डिसीज से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, इनको आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए जिससे कि सभी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका सेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।